एक बहुत बड़े होटल में फ्लोर स्टाफ के तौर पर काम करने वाली गायत्री, उसकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड मोड़ तब आता है जब होटल में काम करते हुए एक कमरे की अलमारी में उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है। अब गायत्री अपनी जिंदगी में पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए वो ठान लेती है कि वो इन सारे पैसों को अपने पास ही रखेगी, फिर चाहे वो पैसे छुपाने के लिए उसे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। लेकिन अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात थी कि वो पैसे किसके थे, पैसों से भरा हुआ बैग वहाँ पर किसने रखा, क्या उन पैसों से गायत्री की समस्या हल होगी या फिर इन पैसों के चक्कर में वो खुद ही फंस जाएगी। यही देखेंगे हम आज की जबरदस्त और दिमाग घुमा देने वाली कहानी में। दोस्तों, इस मूवी में 3 कहानियां दिखाई गई है जो एंडिंग में जाकर एक साथ जुड़ जाती है और तब जाकर ही हमारे सामने सभी राज खुलते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट और सस्पेंस रिवील होते हैं, इसलिए सांप सीढ़ी जैसी ये कहानी एंड तक जरूर देखिएगा, जिसका नाम है मोक्ष पाठक, जिसे डायरेक्ट किया है राहुल जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.4 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक मिडिल क्लास फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर हम किचन में गायत्री को खाना बनाते हुए देखते हैं, जो कि हेमंत होटल में फ्लोर मैनेजर के तौर पर काम करती है। उसके पति का नाम होता है महेश, जो कि एक कैब ड्राइवर है। उनका एक छोटा बच्चा है और दादी है जिसे भूलने की बीमारी है। अब गायत्री बहुत ज्यादा परेशान होती है अपने पति की वजह से, क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। पर्याप्त मात्रा में पैसे ना होने की वजह से गायत्री अपने पति महेश के ऊपर गुस्सा होती है। अब उसके बाद महेश, गायत्री और उसका बेटा गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। महेश अपने बेटे को स्कूल छोड़कर गायत्री को उसके काम पर ड्रॉप करने के लिए जाने लगता है। तो यहाँ पर गायत्री महेश से कहती है कि 1 महीना हो गया है, तुम अपने पैसे माँ क्यों नहीं लेते, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे 10 लाख रुपए है। महेश कहता है कि मेरे दोस्त की मौत हो गई है, जिसकी वजह से पहले ही उसका परिवार बहुत ज्यादा परेशानी में है और इतनी जल्दी उनसे पैसे मांगकर मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। तो गायत्री कहती है कि हमारी तकलीफ का क्या। दरअसल दोस्तों, महेश का एक बिजनेसमैन दोस्त था और महेश ने अपनी सारी जमा पूंजी यानी कि 10 लाख रुपए अपने दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए थे। लेकिन उसके दोस्त की 1 महीने पहले ही एक्सीडेंट में मौत होने की वजह से अब उन्हें उनके पैसे वापस कैसे मिलेंगे, यह उन्हें टेंशन होती है। और गायत्री उसी परिवार से 10 लाख रुपए मांगने के लिए कह रही होती है और वो सारे पैसे उनकी पूरी जमा पूंजी थी जो उन्होंने एक साथ गवा दी थी। इसलिए गायत्री को घर का राशन, बेटे के स्कूल की फीस, दादी की महंगी दवाइयाँ और भी इम्पोर्टेंट चीजों के लिए गायत्री के पास पैसे नहीं थे। अब महेश गायत्री से कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, भगवान जानता है कि हमने किसी का गलत नहीं किया है। तो जब जब हमें जितनी पैसों की जरूरत होगी, मुझे पूरा विश्वास है भगवान की कृपा से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन गायत्री अपने पति की ऐसी बात सुनकर नाराज हो जाती है और अपने होटल के अंदर काम करने के लिए जाती है। अब इस होटल के मालिक का नाम होता है रूपचंद। गायत्री उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसे यहाँ पहुंचने में लेट हो गया था। तो रूपचंद उसे थोड़ा डांटते हुए काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। अब उस होटल के मालिक के बेटे का नाम होता है हेमंत, जो कि एक घटिया और बिगड़ेल बंदा है और गायत्री पर उसकी हमेशा गंदी नजर रहती है। वो उसके पास जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, लेकिन गायत्री उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करती रहती है क्योंकि वो अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी। अब होटल का काम शुरू हो जाता है। बाकी का स्टाफ रूम की साफ सफाई करते हुए कमरे की सारी चीजें अच्छी तरीके से लगा देते हैं और अब गायत्री रूम को अच्छी तरीके से तैयार किया है या नहीं ये देखने के लिए जाती है। तभी अचानक उसे एक रूम के अंदर अलमारी में पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, जिसे देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं और इतने सारे पैसे देखकर उसे अपने पति की बात याद आती है कि हमें जितने पैसों की जरूरत होगी भगवान हमें दे देंगे। यहाँ दूसरी तरफ हम उसके पति महेश को देखते हैं, जो कैब चला रहा होता है और उसके पीछे अर्जुन नाम का एक लड़का बैठा होता है और वरुण नाम के एक दोस्त के साथ बात कर रहा था। अर्जुन कहता है कि ब्लैक मनी, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है। वरुण उसे कहता है कि अरे यार कुछ नहीं होगा, तू बस कैसे भी करके मुझे नकली पासपोर्ट बना दे, इस काम के लिए मैं तुम्हें 5 लाख क्या 10 लाख रुपए दूंगा। तो अर्जुन कहता है कि तू अपना ओरिजिनल पासपोर्ट क्यों नहीं यूज कर रहा। तो वरुण बताता है कि मेरे बॉस के बहुत बड़े बड़े कनेक्शन हैं, अगर मैं मेरे ओरिजिनल पासपोर्ट का यूज करूंगा तो मैं जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। दरअसल यहाँ पर बात ये होती है कि वरुण ने अपने बॉस को धोखा देकर उसके पास का सारा ब्लैक मनी चुरा लिया था और वो सारे पैसे लेकर दूसरे देश में भाग जाना चाहता था और उसका दोस्त अर्जुन पासपोर्ट ऑफिस में काम करने की वजह से वो उसे नकली पासपोर्ट बनाकर देने के लिए कह रहा होता है। तो यहाँ पैसों के लालच में आकर अर्जुन भी ये काम करने के लिए मान जाता है। अर्जुन अपने ऑफिस पहुंचता है तब उसे लक्ष्मी मामा का कॉल आता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। अब ऑफिस में जाने के बाद वो अपने दोस्त वरुण के नकली पासपोर्ट का काम बनाना शुरू कर देता है। उसी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी अरुण के लिए सिगरेट का पैकेट लेकर आता है। तो अर्जुन उसे कहता है कि अगले 1 घंटे के लिए किसी को अंदर मत भेजना। लेकिन दोस्तों, तभी वहां पर लक्ष्मी मामा के आदमी पहुंच जाते हैं और वो अर्जुन को उठाकर सीधा उसके पास ले जाते हैं। अब ये लक्ष्मी मामा बहुत ही खतरनाक भाई होता है, जो लोगों को ब्याज के तौर पर पैसे देता है, लेकिन अगर टाइम पर पैसे नहीं दिए तो वो उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारकर अपने पैसे वसूल कर लेता है, या फिर पैसे नहीं मिले तो वो उन्हें जान से मार भी देता है।
तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल अर्जुन ने लक्ष्मी मामा से 25 लाख रुपए उधार के तौर पर लिए थे, लेकिन 1 महीना हो गया था, अभी तक उसने पैसे नहीं लौटाए। और दोस्तों वो 25 लाख रुपए अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड मेघना को दिए थे और मेघना वो पैसे लेकर फरार हो गई थी। तो यहाँ पर अर्जुन अपने लक्ष्मी मामा से और थोड़ा टाइम मांगता है और अर्जुन का ये एक्चुअल में मामा ही होता है, लेकिन लक्ष्मी मामा उसे कहता है कि अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मामा के पास अर्जुन की पुरानी गाड़ी भी गिरवी रखी थी। अर्जुन ठीक है कहता है और उस कार को वापस मांगता है। कहता है कि पैसों का जुगाड़ करने के लिए मुझे मेरी कार की जरूरत है। तो मामा उसे उसकी गाड़ी दे देता है। उसके बाद अर्जुन अपने पुलिस ऑफिसर चाचा से मिलता है और उन्हें मेघना के बारे में पूछने लगता है। ऑफिसर बताता है कि मैंने शहर के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, मेघना मुंबई शहर से बाहर नहीं गई है और लास्ट कॉल उसने तुम्हारे घर के लोकेशन से किया था। उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिलहाल वो जिंदा है या नहीं ये भी नहीं बता सकते। अर्जुन पूछता है कि क्या मैं ऑफिशियली कंप्लेंट कर दूं, लेकिन उसका चाचा मना कर देता है। कहता है कि सबसे पहला शक तुम्हारे ऊपर ही जाएगा, इसलिए तुम और कुछ दिन इंतजार करो, देखते हैं उस मेघना के बारे में क्या कुछ पता चलता है या नहीं। फिर अर्जुन मेघना को कॉल करने लगता है, लेकिन अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। खैर अब उसके अगले सीन में हम शानू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ब्यूटी पार्लर में आई होती है। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड उसे देख लेती है और बहुत दिनों के बाद मिलने की वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन शानू की बॉडी को गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि उसके शरीर पर मारने पीटने के निशान हैं। तो उसकी फ्रेंड उसे इसके बारे में पूछती है। तो अब शानू बताती है कि उसका पति विजय उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है, उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही। दरअसल शानू के पिताजी एक बहुत बड़े बिल्डर थे, लेकिन कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ से पहले उन्होंने अपनी बेटी शानू की शादी विजय से करा दी थी, क्योंकि विजय एक बहुत ही अच्छा लड़का था और उन्होंने विजय और अपनी बेटी शानू का एक ज्वाइंट अकाउंट खोलकर सारे पैसे और प्रॉपर्टी उन दोनों के ही नाम कर दी थी। लेकिन अब शानू के पिताजी के मरने के बाद विजय ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने सिर्फ शानू से पैसे के लिए शादी की थी और फिलहाल विजय उनका ही कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभाल रहा होता है। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट होने की वजह से अगर उसे पैसे निकालने हो तो उसे शानू के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती थी। तो वो शानू को टॉर्चर करके उसे मारपीट कर सिग्नेचर करवा लेता था और बहुत सारे पैसे निकाल कर एंजॉय करता था। अब यहाँ पर अपने पति से बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से शानू अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। लेकिन फिलहाल 3 दिन के लिए शानू का पति विजय बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया होता है। तो फिर यहाँ पर शानू उसकी फ्रेंड को उसके बारे में पूछती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि मैं अच्छी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत ही प्यारा है, हम दोनों ने मिलकर एक फ्लैट लिया है और बस ऐसे ही जिंदगी प्यार से आगे बढ़ रही है। तो अपनी फ्रेंड की ऐसी अच्छी लाइफ देखकर शानू को अपनी लाइफ को याद करते हुए दुख हो रहा होता है। इसलिए उसकी फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। अब उसी रेस्टोरेंट में विशु नाम का एक लड़का सिंगिंग कर रहा होता है। जब वो शानू को देखता है तब उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। वो शानू के पास आकर प्यार से बात भी करता है, लेकिन शानू को ये ठीक नहीं लग रहा था। तो उसके दोस्त उसे समझाती है कि ये 3 दिन तुम्हारे हैं, तुम सब कुछ भूलकर अपने बारे में सोचो और खुलकर जियो। फिर शानू भी वैसा ही करती है। वो अपने सारे गम भुलाकर उस लड़के विशु के साथ एंजॉय करती है। वो दोनों घूमते फिरते हैं, इंटीमेट भी होते हैं और इसी दौरान विशु शानू को प्रपोज कर देता है। लेकिन ये देखकर शानू परेशान हो जाती है और वो उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे लगा कि तुम बस एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ कर रहे हो, इसलिए मैंने भी ये सब कुछ कैजुअली कर दिया। लेकिन विशु उससे कहता है कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे अलग होकर नहीं जी सकता। लेकिन अब शानू अपने पति की वजह से डर रही थी। वो उसे कहती है कि आगे से हम नहीं मिलेंगे, ऐसा कहकर वो चली जाती है। या इस तरफ होटल में हम गायत्री को रिसेप्शन पर देखते हैं। तो जिस कमरे में उसने पैसों की बैग रखी होती है, एक कस्टमर को वही रूम अलॉट हो जाता है। लेकिन उन लोगों के उस रूम में पहुंचने से पहले ही गायत्री उस रूम में पहुंचकर वहां लीकेज कर देती है और अब उस रूम में पानी की प्रॉब्लम होने की वजह से वो उस कस्टमर को दूसरे रूम में भेज देती है। यहाँ पर वो हेमंत गायत्री को परेशान कर रहा था, लेकिन गायत्री किसी तरह से वहां से निकलकर अपने काम में लग जाती है। यहाँ अर्जुन अपने घर पर होता है, तब उसे वरुण का कॉल आता है। वरुण से पूछता है कि क्या पासपोर्ट का काम हो गया। तो अर्जुन कहता है कि हाँ, थोड़ा ही काम बचा है, पासपोर्ट का काम होते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। अब उसके बाद अर्जुन अपने कजन ब्रदर वेंकट से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वेंकट उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि अर्जुन का भाई होने की वजह से लक्ष्मी मामा वेंकट से अपने होटल पर बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहा होता है। इसलिए वेंकट अर्जुन के ऊपर गुस्सा था। वेंकट कहता है कि पैसों की प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई, वो पैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेकर भाग गई, लेकिन अभी भी तुम उसके प्यार में ही अंधे हो और यहाँ पर तुम्हारी गलती की सजा मैं भुगत रहा हूँ। एक गुलाम की तरह मुझे लक्ष्मी मामा के होटल में काम करना पड़ रहा है। लेकिन अब अर्जुन उससे मनाने लगता है, कहता है कि मेरी बात सुन, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है लाखों रुपए कमाने का। हमारा वरुण नाम का एक स्कूल में दोस्त पता है, उसने अपने बॉस से बहुत सारा ब्लैक मनी चुरा लिया है और वो बहुत सारे पैसे लेकर दूसरे देश में जाने वाला है। उसने मुझे नकली पासपोर्ट बनाने का काम दिया था
जिसके लिए वो मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। सोचो, अगर वो मुझे एक काम के लिए 10 लाख रुपए दे रहा है तो उसके पास कितने पैसे होंगे। मेरा प्लान ये है कि हम उसे ही फंसा कर वो ब्लैक मनी खुद ले लेंगे और इस कंट्री में दूसरी जगह पर भाग जाएंगे। वेंकट कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है, कहीं हम लोग इसमें फंस गए तो लेने के देने न पड़ जाए। लेकिन फिर भी अर्जुन उसे समझाता है और लालच देता है कि अगर वो सारा ब्लैक मनी हमें मिल जाएगा तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर हमें किसी भी चीज के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब उसकी सारी बातें सुनने के बाद अब वेंकट भी उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। मतलब कि अर्जुन पैसों के लिए अपने दोस्त वरुण को धोखा देने वाला था, क्योंकि उसे 10 लाख रुपए के बजाय अब सारा पैसा चाहिए था। यहाँ इस तरफ गायत्री होटल रूम में होती है, तभी उसे उसके बेटे के स्कूल से कॉल आता है। वो तुरंत ही प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाती है। दरअसल यहाँ पर गायत्री ने 3 महीने से अपने बेटे के स्कूल की फीस नहीं भरी थी, इसलिए प्रिंसिपल उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि अगर आप लोग स्कूल की फीस नहीं भर सकते तो बाकी की स्कूल भी है, आप अपने बेटे को वहां ले जा सकते हो। तो ये बात सुनकर गायत्री को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है कि मैं कल पूरे पैसे भर दूंगी। अब उसके बाद रात को जब अर्जुन नकली पासपोर्ट बनाकर अपने ऑफिस से निकलता है तो बाहर उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है और वो अर्जुन से वरुण के बारे में पूछताछ करने लगता है। अर्जुन को उसके स्कूल की ग्रुप का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो इस लड़के को पहचानता है। तो यहाँ पर अर्जुन नाटक करते हुए कहता है कि अब इतने साल बीत चुके हैं, सबके चेहरे बदल जाते हैं, तो मैं उसे कैसे पहचान सकता हूँ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि बाहर मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, इसलिए मैं अंदर आकर बैठकर तुमसे बात करता हूँ। तो अर्जुन पुलिस की नजरों से तुरंत ही उस पासपोर्ट पेपर को छुपा देता है। अब गाड़ी के अंदर बैठने के बाद वो पुलिस वाला अर्जुन से पूछता है कि क्या तुम्हें इस फोटो में ये दूसरा लड़का याद है। अब उस लड़के को देखकर अर्जुन फटाफट से बोलने लगता है, कहता है कि हाँ, इसे तो मैं पहचानता हूँ, इसे तो हम सब लड़के मिलकर बुली करते थे और उसका नाम शायद राजेश था। और दोस्तों, शॉकिंगली उस ऑफिसर का नाम भी राजेश ही होता है। और दोस्तों, ये वही राजेश है जिसे ये लोग बुली करते थे, जो कि आज एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। अब अर्जुन यहाँ पर अनजान बनते हुए उससे पूछता है कि वैसे वरुण ने किया क्या है जो पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब इंस्पेक्टर राजेश उसे सारी बात बताता है, कहता है कि ये ब्लैक मनी का मामला है, इसलिए ये केस अनऑफिशियली चल रहा है और उस वरुण को पकड़ने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अब इंस्पेक्टर राजेश अर्जुन पर भरोसा करते हुए कहता है कि तुम दोनों स्कूल के बहुत ही अच्छे दोस्त थे ना, और अब तो तुम पासपोर्ट ऑफिसर बन चुके हो, तो वरुण नकली पासपोर्ट बनाने के लिए तुमसे कांटेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि इतने सारे पैसे लेकर वो दूसरे देश में भागने की कोशिश करेगा। तो जब भी वरुण तुमसे कांटेक्ट करे तुम तुरंत ही मुझे बता देना। और अब अर्जुन भी भोला बनते हुए उसे हाँ कह देता है। उधर शानू भी विशु को छोड़कर अपने घर पर आ जाती है। आज 3 दिन के बाद उसका पति घर पर वापस आने वाला था। अब दरवाजे पर बेल बजती है और शानू दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर विशु खड़ा होता है और वो भी बहुत ज्यादा नशे में। अब विशु शानू के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि 3 दिन तुम्हारा पति नहीं था तो तुमने मेरा यूज किया और अब तुम मुझे छोड़ रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब शानू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि ऐसा नहीं है विशु, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारी इज्जत भी। अब कभी भी मेरा पति यहाँ पर आ सकता है, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर उसने हम दोनों को साथ में देख लिया तो वो हम दोनों को मार देगा। इस तरह से ये दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी डोर पर बेल बजती है। शानू घबराते हुए जल्दी से विशु को छुपा देती है और दरवाजा खोलने पर उसका पति आया होता है। अब विशु को इतना घबराया हुआ देखकर उसके पति विजय को यहाँ पर कुछ गड़बड़ जैसा महसूस होता है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या छुपा रही हो, क्या यहाँ तुमसे मिलने के लिए कोई आया था। इस तरह से वो सारे दरवाजे ओपन करके देखने लगता है। अब जहाँ पर विशु छुपा होता है वो उस कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी शानू उससे पूछती है कि तुम 3 दिन किसके साथ थे। अब ये बात सुनकर उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना बेल्ट निकालकर उसे मारने पीटने लगता है, कहता है कि मुझसे सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आइंदा मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत करना। और अब विशु अंदर से ये सब कुछ देख रहा था, जिससे कि अब उसे शानू की मजबूरी भी समझ में आ जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि उसका पति कितना बेरहम है, उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करता है। अब तभी शानू के पति विजय को साइड से कॉल आता है, इसीलिए वो अपने काम पर निकल जाता है। अब विशु बाहर आकर शानू को उठाकर उससे गले लगाता है। शानू भी उसे कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी के 3 दिन तुम्हारे साथ बिताए थे, वो मेरे सुनहरे दिन थे, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। और फिर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब विशु वहां से जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो फिर से वापस आता है। वो शानू से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और तुम भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो, इसलिए तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो, फिर हम दोनों कहीं भाग चलकर अपनी जिंदगी नए से शुरू करेंगे। लेकिन शानू अपने पति से बहुत ज्यादा डरती थी, अगर वो दोनों भाग गए तो उसका पति उन दोनों को ढूंढकर जान से मार देगा। तो विशु कहता है कि फिर हम उसे ही मार देते हैं, ऐसा जानवर जैसा बर्ताव करने वाले आदमी को जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो अब विशु की ये बात सुनकर शानू तो सोच में पड़ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं, जो वेंकट के साथ मिलकर प्लान बना रहा था कि वरुण से पैसे कैसे निकालेंगे। मतलब कि जब वो नकली पासपोर्ट लेने के लिए आएगा तो वेंकट एक नकली पुलिस ऑफिसर बनकर उसे डराएगा, उसे पकड़ने की धमकी देगा और तभी वरुण पुलिस से बचने के लिए वो उन्हें मुंह मांगी कीमत देगा या फिर वो सारे पैसे वहीं पर छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों, वेंकट को ये प्लान ठीक नहीं लग रहा था।
वो अर्जुन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो वरुण यहाँ पर आएगा, वो लोग बस उसका इंतजार ही करते रहेंगे और उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ हम दूसरी तरफ शानू को देखते हैं, जो अपने पति को मारने का मन बना चुकी थी। यहाँ पर शानू और विशु सोचने लगते हैं कि वो विजय को कैसे मारेंगे, लेकिन इस तरह से मारना होगा जैसे कि वो कोई एक्सीडेंट लगे, ताकि उनके ज्वाइंट अकाउंट पर जो सारे पैसे हैं वो शानू को मिल सके। यहाँ पर विशु शानू से कहता है कि हमें उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रख सकता हूँ, हम बस तुम्हारे पति विजय को मारकर यहाँ से कहीं फरार हो जाएंगे। लेकिन शानू कहती है कि वो मेरे पापा के पैसे है और इतने बहुत सारे पैसों को मैं ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए हमें मेरे पति विजय को बहुत ही चालाकी से मारना होगा ताकि किसी को शक ना हो। तो अब ये लोग उसके पति का एक्सीडेंट करके उसे मारने का प्लान बनाते हैं। मतलब कि शानू अपने पति को ब्लाउज लेने के लिए एक दुकान पर भेजेगी, तो वहां पर पहुंचते ही विशु एक लॉरी से उसकी कार को ठोक देगा। अब ठीक उसी तरह से रात को विशु एक लॉरी लेकर उस दुकान के पास पहुंच जाता है, तो वहां पर एक कार आती है और अंदर से एक आदमी छाता लेकर बाहर निकलता है। सर के ऊपर छाता लेने की वजह से उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो आदमी शॉप के अंदर जाता है, अपना सामान लेकर बाहर आता है। अब विशु को लगता है कि ये शानू का पति ही विजय ही है, इसलिए वो लॉरी से विजय को कुचल देता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होकर शानू के पास पहुंचता है, कहता है कि हमारा काम हो गया, मैंने तुम्हारे पति को मार दिया। लेकिन दोस्तों अब शानू उससे शॉकिंग बात बताती है कि मेरा पति विजय तो घर पर आ चुका है और वो आज मेरा ब्लाउज लेने के लिए उस दुकान पर गया ही नहीं था। ये बात सुनकर विशु के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। विशु ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके हाथों आखिरकार किस बेगुनाह का मर्डर हो गया। उस आदमी को मारने की वजह से उसके मन में बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगता है, जिसकी वजह से वो फुट फुट कर रोने लगता है। कहता है कि मैंने अनजाने में किस आदमी को मार दिया, उसका परिवार होगा, बच्चे होंगे, अब उनकी हालत क्या होगी। तो वही दूसरी तरफ हम अर्जुन और वेंकट को देखते हैं, जो वरुण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। तब लक्ष्मी मामा का एक गुंडा उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए था, क्योंकि मामा को ये सब कुछ बातें बता देता है। अब यहाँ पर गड़बड़ लगने की वजह से लक्ष्मी मामा उन दोनों को उठा लेता है और मामा को पता चल जाता है कि अर्जुन नकली पासपोर्ट बनाने का काम कर रहा है। तो वो उसे वार्निंग देता है कि ऐसे गलत काम मत कर, ये तुम्हारा आखिरी काम होना चाहिए और 1 हफ्ता कंप्लीट होने ही वाला है, बता तू मेरे पैसे कब लौटाएगा। अर्जुन कहता है कि बस काम होने ही वाला है, डील होते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अब उसके बाद अर्जुन और वेंकट ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अर्जुन आराम से सिगरेट पी रहा था, तो वही वेंकट बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि 2 दिन के अंदर उन्हें मामा के 25 लाख रुपए देने थे, वरना वो उन दोनों को जान से मार देगा। वेंकट अर्जुन से कहता है कि बात हमारे जान पर आ चुकी है, लेकिन तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। तो अर्जुन जवाब देता है कि इस सिगरेट की वजह से बहुत बार मेरी जान बची है, जब तक ये ब्रांडेड सिगरेट मेरे पास है मैं सेफ हूँ। तो इस बात पर वेंकट विश्वास नहीं करता, तो अर्जुन उसके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है। मतलब कि जब अर्जुन छोटा था तब वो उसके पापा के लिए ये ब्रांडेड सिगरेट लेने के लिए गया था। अब जिस दुकान पर वो सिगरेट लेने के लिए गया था वो ब्रांड वहां पर नहीं था, इसलिए वो भागकर दूसरे दुकान में गया और वहां पर उसने जैसे ही सिगरेट ली तो एक लॉरी ने पहले वाले दुकान को उड़ा दिया। मतलब कि अगर वो पहले वाली दुकान पर खड़ा रहता तो उस लॉरी की वजह से उसकी मौत हो चुकी होती। दूसरी घटना उसके साथ ये हुई कि जब अर्जुन कॉलेज के फ्रेंड के साथ ट्रिप पर गया था तो सब लोग सिगरेट पी रहे थे, लेकिन अर्जुन को तो उसकी ब्रांडेड सिगरेट ही पीनी थी, इसलिए वो कार से उतरकर उस सिगरेट को खरीदने के लिए जाता है। जैसे वो यहाँ पर सिगरेट खरीद कर उसे जलाता है तो तभी अचानक सामने से एक लॉरी आकर उनके कार को उड़ा देती है। तो अर्जुन सोचने लगता है कि अच्छा हुआ ये सिगरेट पीने के बहाने से मैं कार से बाहर आ गया और मेरी जान बच गई, वरना ये लॉरी तो मेरे दोस्तों के साथ मुझे भी जान से मार देती। इस तरह से उसके साथ और भी 2-4 बार ऐसे ही इंसिडेंट्स होते हैं और उस सिगरेट की वजह से उसकी जान बचती है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन टेंशन फ्री होकर उस सिगरेट को पी रहा था और कहता है कि तो टेंशन मत ले, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तो दोस्तों वही दूसरी तरफ हम विशु को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था, क्योंकि उसने एक बेगुनाह को मार दिया था। वह शराब पीकर नशा करके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। वो इस गिल्ट से बहुत ज्यादा परेशान था कि उसके हाथों एक मासूम बंदे की मौत हो गई। उसका परिवार मेरी वजह से रो रहा होगा, उसके बीवी बच्चे बहुत ज्यादा दुखी होंगे। तो तभी वहां पर शानू आती है और उसे संभालती है, कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ तुमसे अनजाने से हुआ है। लेकिन विशु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर मैंने खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया तो इसी घटना के बारे में सोचते हुए मैं पागल हो जाऊंगा। इस तरह से रोते हुए वो वहां से जाने लगता है। अब शानू उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी खींचाताने में विशु गिर जाता है, तो वहां पर फर्श पर शराब की बोतल टूटकर गिर चुकी थी और उसके कांच के टुकड़े विशु के पेट में घुसने की वजह से उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब ये देखकर शानू तो फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि उससे प्यार करने वाला विशु एक ही आदमी था, लेकिन अब उसकी भी मौत हो चुकी थी। वो तुरंत ही अपनी दोस्त को फोन करती है और यहाँ पर बुला लेती है। उसकी पार्लर वाली फ्रेंड तुरंत ही वहां पर आकर उस जगह को साफ कर देती है और फिर शानू और उसकी दोस्त उस लाश को ठिकाने लगा देते हैं। अब उसकी दोस्त शानू को समझाती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ किस्मत समझकर उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो।
यहाँ पर वो अपनी कहानी बताती है कि जब वो 12-13 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता गुजर गए और उसके बाद वो उनके एक रिलेटिव के घर पर रहने लगी। लेकिन उनका वो रिश्तेदार बहुत ही घटिया आदमी था। बचपन में ही उसके साथ बहुत ही गंदी चीजें करता था और वो इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। 3 साल तक वो इस जुल्म को सहती रही और आखिरकार एक दिन प्लानिंग करके उसने उस आदमी को मार दिया और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। फिर वो बताती है, उस घटना के बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये सब कुछ बताते हुए वो शानू के पीठ पर एक बटरफ्लाई का टैटू बनाती है और कहती है कि अब से तुम आजाद हो, तुम अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं ये खुद डिसाइड कर सकती हो, इसलिए अब तुम्हें ही अपने पति को अपने रास्ते से हटाना होगा। तो शानू कहती है कि ये मैं कैसे करूंगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है, हम तुम्हारे पति की सुपारी देंगे और उसे ऐसे मारेंगे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगेगी। अब जैसा कि हमें पता है शानू का पति कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, तो ये लोग किसी को सुपारी देकर वहां पर शानू के पति को मरवा देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि फिसलने की वजह से उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लग गई और विजय की मौत हो गई और यही सुपारी देने के लिए 20 से 25 लाख रुपए खर्च आ गया था। अब शानू के पास फिलहाल तो पैसे नहीं थे, इसलिए वो सारा खर्चा उसकी दोस्त से उठाती है, मतलब कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही था और जो अर्जुन की गर्लफ्रेंड थी मेघना, जो 25 लाख रुपए लेकर भाग गई थी, वो शानू की यही फ्रेंड होती है। मेघना ने अर्जुन से कहा कि मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है और 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। तो अर्जुन तो मेघना के प्यार में पागल था, वो उसे अंधा प्यार करता था, इसलिए उसने लक्ष्मी अम्मा से पैसे उधार के तौर पर लेकर सारे पैसे मेघना को दे दिए और फिर शानू और मेघना ने मिलकर शानू के पति को मार दिया। अब उसके बाद शानू कुछ दिन के लिए रोना धोना करती है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो और जो भी सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स और पैसे थे वो अब सब कुछ शानू के नाम पर हो जाते हैं। अब उसके कुछ दिन के बाद शानू एक दूसरा अकाउंट ओपन करती है और उसमें सारे पैसे ट्रांसफर करके सारा कैश विड्रॉ कर लेती है। फिर शानू सारे पैसे लेकर मेघना के पास पहुंचती है क्योंकि मेघना ने उसे कहा था तुम सारे पैसे लेकर किसी दूसरे कंट्री में रहने के लिए चले जाओ। और शानू यहाँ पर मेघना ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी और उसी मदद के लिए वो उसे पैसे देने के लिए आई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल ये मेघना बहुत ज्यादा धोखेबाज निकलती है। वो अपनी फ्रेंड शानू के सारे पैसे लेकर उसके बॉडी का सारा खून निकाल लेती है और फिर उसे जान से मार भी देती है। अब दरअसल दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फिल्म में आखिरकार चल क्या रहा है। दरअसल दोस्तों इस कहानी में हमें एक साथ कई सारी टाइम लाइन दिखाई जा रही है, मतलब कि मेघना और शानू वाली कहानी 1 महीने पहले ही घटित हो चुकी है। दूसरी टाइमलाइन है मेघना के भागने की बात की और अर्जुन का मामा उसे पैसे के लिए परेशान कर रहा है। और दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एंडिंग में 1 मिनट में सिंपल तरीके से कहानी समझा दूंगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम अर्जुन को देखते हैं। वरुण ने अर्जुन को कॉल कर लिया था कि वो आज रात अर्जुन के घर पर आएगा अपना पासपोर्ट वगैरह लेने के लिए। तो ये बात अर्जुन कॉल करके वेंकट को भी बता देता है कि आज रात वो नकली पुलिस बन के तैयार रहे। अब यहाँ पर हम अर्जुन को देखते हैं जैसे वो अपने फ्लैट के अंदर आता है तो पहले से मेघना अंदर आ चुकी थी। अब मेघना को देखकर वो उसे पहले नाराज हो जाता है और उसे अपने पैसे मांगने लगता है। लेकिन मेघना तो यहाँ पर फिर से उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगती है। रोते हुए कहने लगती है कि मैं हमारे लिए तो गई थी, मैं तुम्हारे पैसे कुछ ही दिनों में लौटा दूंगी, बस तुम मेरा एक काम कर दो। मेघना उसे बताती है कि मुझे दुबई में एक काम मिला है और दरअसल मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है, इसलिए मेरा पासपोर्ट नहीं बन सकता और मैं वहां नहीं जा सकती। और तुम तो पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हो, तो ये देखो इस नाम का मुझे एक पासपोर्ट बना दो। दरअसल दोस्तों वो शानू का नाम दिखाकर वो उसके नाम पर खुद दूसरे देश में जाना चाहती थी, लेकिन अब ये काम करने के लिए अर्जुन मना कर देता है। तो मेघना यहाँ पर चालाकी से अर्जुन को मनाने के लिए उसे एक बहुत ही महंगी घड़ी गिफ्ट करती है और कहती है कि देखो बाबू, ये तो मैं हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रही हूँ ना, जल्दी मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, फिर मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। इस तरह से वो अर्जुन को मना लेती है। लेकिन तभी दरवाजे पर बेल बजती है। अर्जुन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसके स्कूल का दोस्त पुलिस ऑफिसर राजेश आया होता है इसके फ्लैट पर शराब पीने के लिए। तो अर्जुन उसे कहता है कि आज नहीं, हम किसी और दिन पीते हैं। लेकिन रमेश उसकी बात ना मानते हुए रूम के अंदर आ ही जाता है। यहाँ पर वो मेघना को देखता है और कहता है कि अच्छा, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अंदर है, इसलिए तुम मुझे मना कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर एंजॉय करते हैं। इस तरह से अब ये लोग शराब पीने लगते हैं। तो बातों ही बातों में ऑफिसर रमेश बताता है कि कुछ दिन पहले उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक अपार्टमेंट में एक लाश मिली है। तो रमेश को पहले तो लगा कि वो वरुण की लाश होगी, लेकिन वो लाश तो किसी लड़की की निकली और उस लाश की हालत देखकर रमेश भी शॉक रह गया था, क्योंकि उस लड़की की लाश को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे और उस लड़की के पीठ के पीछे एक बटरफ्लाई का टैटू था। अब ये बात सुनते ही अर्जुन को मेघना का सारा चक्कर समझ में आ जाता है। रमेश जब उसे बटरफ्लाई की फोटो दिखाता है तो अर्जुन को पूरी बात कंफर्म हो जाती है कि मेघना ही शानू का मर्डर करके वो उसके नाम पर दुबई भाग जाना चाहती है। अब इतने में अर्जुन को वेंकट का कॉल आता है। वेंकट उसे यही बताता है कि एक लाश मिली है और उस लड़की के गर्दन के पीछे बटरफ्लाई का टैटू है। लेकिन अर्जुन उसे बताता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो मेघना नहीं है, मेघना तो यहाँ मेरे सामने जिंदा है, तुम भी जल्दी से यहाँ फ्लैट पर आ जाओ।
लेकिन तभी मामा का एक गुंडा वेंकट के पास पहुंच गया था और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। फिर अर्जुन जब वेंकट से बात करने के बाद वापस से कमरे में आता है तो दोस्तों वहां का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मेघना ने उस पुलिस ऑफिसर रमेश को मार दिया था। दरअसल रमेश को मेघना के ऊपर शक हो गया था, इसलिए ऑफिसर उसे ना पकड़े इसलिए मेघना ने उसे मार दिया। उसके बाद फिर से मेघना अपना रोना धोना शुरू करती है। अर्जुन से कहती है कि ये मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था इसलिए मैंने इसे मार दिया। लेकिन अब अर्जुन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो चुपके से एक बोतल लेता है और मेघना के सर पर मार के उसे बेहोश कर देता है। अब मेघना यहाँ पर आते वक्त सारे पैसे गाड़ी में लेकर आई थी ताकि वो नकली पासपोर्ट बनाकर यहाँ से भाग सके। लेकिन अर्जुन मेघना को बेहोश कर देता है और उसकी गाड़ी में जो पैसे रखे थे वो उसे लेकर वहां से जाने लगता है। पर रास्ते में पुलिस की चेकिंग होने की वजह से पुलिस के हाथों पकड़ जाने का डर था, इसलिए वो अपनी गाड़ी को मोड़कर होटल में चला जाता है। और दोस्तों इस होटल का नाम होता है हेमंत होटल, जहाँ पर गायत्री काम करती है। अब कमरे में जाने के बाद वो सिगरेट पीना चाहता था लेकिन सिगरेट खत्म हो गई थी और उस टाइम पर स्टाफ भी थोड़ा फ्री था। लेकिन अब यहाँ पर अर्जुन इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए वो खुद ही पासे के टपरे पर सिगरेट पीने के लिए चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मेघना को होश आता है तब वो देखती है कि लक्ष्मी मामा और उसके गुंडे वहां पर बैठे हुए थे। अब मामा यहाँ पर उसे अपने पैसे मांगने लगता है जो अर्जुन ने उसे 25 लाख रुपए दिए थे। तो मेघना बोलती है कि मैं सारे पैसे तुम्हें लौटा देती, लेकिन मेरे सारे पैसे अर्जुन लेकर भाग गया है। तो मामा कहता है कि वो कहाँ गया होगा, हम उसे कैसे ढूंढेंगे। मेघना कहती है ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे एक स्मार्ट वॉच दी है जिसके जरिए हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों उस वॉच की लोकेशन ट्रैक करते हुए उसके आदमी अर्जुन को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इतने में ही अपना नकली पासपोर्ट लेने के लिए वरुण वहां पर आता है और ये लोग वरुण को पकड़ लेते हैं। यहाँ हम अर्जुन को सिगरेट पीता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहां पर मामा के गुंडे उसे पकड़ने के लिए पहुंच चुके थे। तो वो उनसे बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक लॉरी से टकराने की वजह से अर्जुन की वहीं पर मौत हो जाती है। यानी कि उसे लग रहा था कि सिगरेट उसे बचा लेगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। सिगरेट पीने के लिए वो बाहर आ गया और मारा गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर अर्जुन जो अपने साथ पैसे वाला बैग लेकर आया था वो उसने कहाँ रखा था, उल्टा वहां पर वेंकट ही गुंडों से पूछने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अर्जुन के सारे पैसे गायत्री के पास थे। अर्जुन के वहां से निकलते ही अगले दिन वो पैसे गायत्री को मिल गए थे और वो उस पैसे से भरे हुए बैग को लेकर अपने घर पर आ चुकी थी। वो यहाँ पर हसीन सपने बुनने लगती है कि वो इतने सारे पैसों का क्या करेगी। लेकिन यहाँ पर उसका पति इस बात से परेशान था कि कल उसकी कैब में एक आदमी बैठा था जिसने उसे भाड़े के बदले में 500 रुपए का नोट दिया। उसने उसे रुकने के लिए कहा था लेकिन वो वापस ही नहीं लौटा। लेकिन यहाँ पर गायत्री इतने सारे पैसे मिलने की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन दोस्तों उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसके अगले दिन लक्ष्मी मामा और मेघना ये दोनों गुंडों के साथ गायत्री के घर पर पहुंच जाते हैं अपना पैसे वाला बैग लेने के लिए। क्योंकि जब गायत्री उन पैसों से भरे हुए बैग को लेकर जा रही थी तो वहाँ पर कुछ क्रिकेट खेलने वाले लड़के थे जो एक दूसरे की वीडियो बना रहे थे और उसी वीडियो के अंदर गायत्री भी रिकॉर्ड हो गई थी। और उस वीडियो को देखने के बाद लक्ष्मी मामा को पता चल गया कि वो पैसों से भरा हुआ बैग गायत्री के पास है। अब मेघना और लक्ष्मी मामा गायत्री से कहते हैं कि हमें वो पैसों से भरी हुई बैग दे दो। पहले तो गायत्री उन्हें पैसे देने से मना करने लगती है, कहती है कि मैं उस बैग को नहीं जानती। लेकिन मेघना कहती है कि मैंने उन पैसों को पाने के लिए बहुत कुछ किया है, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, हमें वो पैसे दे दो वरना तुम्हारा पति और बेटा जिंदा नहीं रहेगा। तभी वहाँ पर भुलक्कड़ दादी उन लोगों से कहती है कि अरे तुम लोग तो बहुत दिनों के बाद आए हो, रुको मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। अब वो चाय बनाने के लिए जाती है और गैस ऑन करती है, फिर चाय बनाना ही भूल जाती है, मतलब कि वो गैस ऑन करके ही बाहर आ गई थी। यहाँ पर गायत्री कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। इतने में उस मामा के कुछ गुंडे सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाते हैं और तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सभी लोग जख्मी हो गए थे। अब मामा की थोड़ी सी जान बची थी तो वो पैसे लेकर भागने लगता है, लेकिन पीछे से मेघना उसके ऊपर वार करके उसे मारकर वो पैसों का बैग ले लेती है। यानी कि अब यहाँ पर गायत्री के हाथ कुछ नहीं लगता। उसके पास जो उसका घर था वो भी अब बर्बाद हो चुका था। लेकिन इस हादसे में वो और उसकी सास बच जाते हैं। अब मेघना भी पैसे लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन मामा का एक गुंडा उसे पकड़ लेता है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट कर देता है। लेकिन ये दोनों पैसों के लिए एक दूसरे को ही मार देते हैं। तो दोस्तों वही दूसरी तरफ हमें गायत्री के पति महेश को दिखाया जाता है। उसका एक पैसेंजर उसे बताता है कि उसके पास ही वाले फ्लैट में उसे 2 लाशें मिली थी, जिसमें से एक लाश किसी इंस्पेक्टर रमेश की है और दूसरे किसी वरुण नाम के बंदे की। आज का जमाना बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। तो उसकी ये बात सुनकर महेश बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं कल रात उसकी गाड़ी में जो पैसेंजर बैठा था जिसने उसे 500 रुपए का नोट दिया था और यहीं रुकने के लिए कहा था, तो कहीं उस आदमी ने उसके डिक्की के अंदर लाश तो नहीं रख दी। और दोस्तों महेश की गाड़ी में कल जो पैसेंजर बैठा था वो वरुण ही था, जो उसे 500 का नोट देकर अर्जुन के पास अपना नकली पासपोर्ट लेने के लिए गया था। लेकिन मामा और उसके लोग वहाँ पर मौजूद थे जो लोग उसे मार देते हैं। और उन लोगों के वहां से जाने के बाद उस अपार्टमेंट में उस पुलिस रमेश की और वरुण की लाश मिली थी। मतलब कि दोस्तों वो वरुण सारा ब्लैकमेल लेकर भाग रहा था, लेकिन अर्जुन के पास पासपोर्ट लेने के लिए गया और मारा गया।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको महेश का एक दोस्त याद है, यानी महेश ने अपने दोस्त को 10 लाख रुपए उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। और दोस्तों उसके दोस्त को उस लड़की शानू के बॉयफ्रेंड विशु ने ही लॉरी से उड़ा दिया था। और ये घटना 1 महीने पहले हुई थी और उन्हें पता भी नहीं था कि विशु की लॉरी के नीचे किसकी मौत हुई थी। यहाँ कहानी के एंडिंग में महेश बहुत ज्यादा घबराया होता है कि कहीं उसकी गाड़ी के डिक्की में किसी की लाश ना हो, इसलिए वो अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है। और डिक्की खोलने पर वहां पर एक बहुत बड़ी बैग होती है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा होता है। और दोस्तों ये वही ब्लैक मनी है जिसे वरुण लेकर भाग रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो चलिए अब कहानी को सिंपल तरीके से समझते हैं। इस मूवी में ये कहानियां एक ही टाइमलाइन में दिखाई गई है, लेकिन सबसे पहले मेघना और शानू की कहानी शुरू होती है। शानू का पति बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है जो उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता था, इसलिए शानू अपने बॉयफ्रेंड विशु के साथ मिलकर अपने पति को मारना चाहती थी। लेकिन विशु ने तो किसी दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया। इसी गिल्ट में वो डिप्रेशन में चला गया और शानू और विशु में खींचातानी होते वक्त कांच के टुकड़ों पर गिरने की वजह से विशु की मौत हो गई। अब विशु की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मेघना ने शानू का साथ दिया और मेघना ने शानू से कहा कि तुम्हारा पति इस दुनिया में जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता। इसलिए उन दोनों ने शानू के पति विजय को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी। और वो 25 लाख रुपए मेघना ने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से उधार के तौर पर लिए और अर्जुन ने वो पैसे लक्ष्मी मामा से लिए। अब शानू का पति तो मर गया और फिर उसके 1 महीने के बाद शानू को उसके सारे पैसे मिलने वाले थे। और तब तक यहाँ पर मेघना ने जो अर्जुन से पैसे लिए थे वो उसने अर्जुन को नहीं लौटाए थे, इसलिए अर्जुन का मामा लक्ष्मी उसे पैसों के लिए परेशान कर रहा था। इसी दौरान अर्जुन का दोस्त वरुण उसे नकली पासपोर्ट बनाने के लिए कांटेक्ट करता है। तो ये काम करने के लिए अर्जुन हाँ कह देता है। और दूसरी तरफ शानू को जैसे ही उसके सारे पैसे मिलते हैं तो मेघना शानू को धोखे से मारकर उसे सारे पैसे हड़प लेती है। फिर वो अर्जुन के पास अपना पासपोर्ट बनाने के लिए आती है, जहाँ पर मेघना उस इंस्पेक्टर रमेश को मार देती है। लेकिन अब अर्जुन मेघना की बातों में नहीं आता और वो मेघना को ही बेहोश करके उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन रास्ते में पुलिस को देखता है और वो कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए वो पैसों वाला बैग गायत्री जिस होटल में काम करती थी वहां पर रख देता है। यानी कि यहाँ पर 2 पैसे वाले बैग है, एक जो मेघना ने शानू से चुराया था जिसे अर्जुन ने चुराया और वो गायत्री को मिल गया, और दूसरे पैसों से भरी हुई बैग थी जिसके अंदर सारा ब्लैक मनी रखा गया था जो वरुण के पास थी। तो उस रात वरुण जल्दी जल्दी कैब ड्राइवर गायत्री के पति महेश को 500 रुपए देकर अर्जुन के फ्लैट पर अपना नकली पासपोर्ट लेने के लिए जाता है, लेकिन वो वहीं मारा जाता है। लक्ष्मी मामा और उसके लोग उसे मार देते हैं। तो वरुण का बहुत इंतजार करने के बाद महेश वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर अर्जुन को सिगरेट पीने की तलब लगती है, इसलिए वो गायत्री के होटल से बाहर आता है और लक्ष्मी मामा के गुंडे उसे पकड़ने के लिए आते हैं। तब एक लॉरी उसे ठोक देती है तो अर्जुन की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद अर्जुन के पैसों की बैग गायत्री अपने घर पर लेकर आ गई थी, लेकिन वहां पर मेघना और लक्ष्मी मामा पहुंच जाते हैं। लेकिन गैस ऑन रहने की वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और मेघना जो मामा को मारकर पैसे लेकर भाग रही थी, मामा का एक आदमी उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ही मार देते हैं। और उसके बाद एंडिंग में अगले दिन महेश को शक होता है कि कल जो आदमी कैब में आया था उसने मुझे 500 रुपए दिए, लेकिन वो फिर से वापस नहीं आया। तो उस आदमी ने उसकी गाड़ी में कुछ रखा है नहीं, ये देखने के लिए महेश अपने गाड़ी की डिक्की को ओपन करता है तो उस बैग में बहुत सारा पैसा होता है जो कि अब महेश को मिल चुका था। और इतने पैसों से तो उसकी सारी प्रॉब्लम हल हो सकती थी। तो दोस्तों देखा आपने पैसों के चक्कर में कितने लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों पैसों के लालच में धोखा देने की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।